नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। अब हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th का नेक्स्ट टॉपिक, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि निजी क्षेत्र क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, निजी क्षेत्र की क्या परिभाषा है, सार्वजनिक क्षेत्र की क्या परिभाषा है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में क्या अंतर है, दोनों के क्या उद्देश्य होते हैं, क्या गुण होते हैं, क्या कमियां होती हैं, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, इनके लिए एक कोटेशन लिखा हुआ है कि जिस प्रकार एक व्यापार देश की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों जरूरी होते हैं और उनकी क्या भूमिका है, उनका क्या महत्व है, उसके लिए एक छोटा सा कोटेशन दिया है। क्या है? निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र एक अर्थव्यवस्था के सफलतापूर्वक संचालन के लिए इस प्रकार जरूरी है जैसे एक कैंची को कार्य करने योग्य बनाने के लिए, एक कैंची जो होती है उसको कार्य करने के लिए, योग्य बनाने के लिए उसमें दो ब्लेड का होना जरूरी है। जो एक कैंची होती है, उस कैंची को चलाने जैसे योग्य बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? दो ब्लेड जो कैंची के ऊपर लगी रहती है। उस ब्लेड के बिना उस कैंची का कोई महत्व ही नहीं है। उस ब्लेड के बिना हम उस कैंची से कोई कार्य नहीं कर सकते और दोनों ब्लेड होना जरूरी है। एक ब्लेड से भी हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र एक अर्थव्यवस्था के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने एक कैंची के लिए दोनों ब्लेड। जिस प्रकार हमने देखा कि एक ब्लेड उस कैंची के लिए महत्वहीन है, उसी तरीके से अगर एक देश में केवल निजी क्षेत्र होता या केवल सार्वजनिक क्षेत्र होता तो वो भी महत्वहीन हो जाता। इसलिए एक देश की अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए, विभिन्न देशों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले निजी क्षेत्र के बारे में। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, किसे कहते हैं? हालांकि बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। निजी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना निजी स्वामित्व के रूप में होती है। निजी क्षेत्र जो होता है, प्राइवेट सेक्टर, उसकी स्थापना किसके रूप में होगी? निजी स्वामित्व के रूप में, क्योंकि वो सेक्टर भी खुद क्या है? प्राइवेट है। इस क्षेत्र को निजी कहने का अभिप्राय यह है कि इन पर स्वामित्व जो है वो पूर्णतः निजी लोगों का ही होता है। जो प्राइवेट सेक्टर है, उस प्राइवेट सेक्टर में उसको प्राइवेट कहने का मतलब ही यही है, उसका अभिप्राय यही है कि वहाँ पर जो स्वामित्व है वो किनका है? निजी लोगों का है। हम यहाँ निजी लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, सरकारी कोई हस्तक्षेप नहीं होता, सरकार का कोई हिस्सा नहीं होता। इस सेक्टर को स्थापित करने के लिए निजी लोग ही होते हैं और इस सेक्टर को अगर इस सेक्टर में जो भी व्यवसाय होता है उस व्यवसाय को बंद करने के लिए भी निजी लोग ही होते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर सरकार जो है वो किसी भी तरीके से कोई प्रकार की भूमिका नहीं निभाती है। हाँ, ये जरूर है कि सेक्टर भले ही प्राइवेट हो लेकिन जो कानूनी औपचारिकताएं हैं वो हमें पूरी करनी ही होती हैं। और किसी भी राज्य या केंद्रीय सरकार का स्वामित्व के दृष्टिकोण से हस्तक्षेप भी नहीं होता। चाहे कोई भी राज्य हो, चाहे कोई भी केंद्रीय सरकार हो, मालिकाना हक के तहत देखें तो इनका कोई हस्तक्षेप नहीं है कि भाई कोई राज्य सरकार जो है या फिर कोई केंद्रीय सरकार है इन निजी स्वामित्व में अपना हस्तक्षेप करे या फिर अपना स्वामित्व जताने की कोशिश करे, ऐसा नहीं होता है।
इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, निजी क्षेत्र कहा जाता है। अब हम बात करते हैं निजी क्षेत्र की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहला विशेषता देखें तो लाभ उद्देश्य। निजी लोग होते किसके लिए हैं, व्यवसाय स्थापना किसके लिए करते हैं। निजी जो क्षेत्र होते हैं, निजी जो व्यवसायी होते हैं, जो निजी स्वामित्व रखने वाले व्यापारी होते हैं, उनका व्यापार करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है पैसा कमाना, लाभ कमाना। तो सबसे पहली विशेषता हम देखें तो लाभ उद्देश्य। इनका मुख्य उद्देश्य अत्यधिक लाभ कमाना है। पहले के समय में देखें तो इनका उद्देश्य एक ही होता था, अधिक से अधिक लाभ कमाओ, चाहे कैसे भी कमाओ लेकिन लाभ कमाओ। लेकिन अब जो वर्तमान में जो प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन का मामला है, उसमें हम देखें तो काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। अगर कोई व्यवसायी केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से ही व्यापार करता है तो वो व्यवसायिक क्षेत्र में नहीं टिक पाता। तो इसीलिए उन्हें क्या करना होता है, वर्तमान में इनके द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व को भी समझा जाने लगा है। जो निजी क्षेत्र हैं वर्तमान में उनका समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है, केवल ऐसा ही नहीं कि लाभ कमाना, लेकिन समाज के पहले यही होता था, समाज के प्रति उनका कोई उत्तरदायित्व रहता ही नहीं था, ना उनको समझने की कोशिश भी करते थे। लेकिन अब वे लाभ कमाने के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व को भी ध्यान में रखते हैं कि उनका समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, चाहे व्यवसाय से संबंधित हो, चाहे रोजगार से संबंधित हो, चाहे समाज से संबंधित हो, चाहे कैसा भी हो, उनका समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व होता है उस उत्तरदायित्व को भी ये लोग समझने लगे हैं। दूसरा है निजी स्वामित्व। इस क्षेत्र के उपक्रमों पर स्वामित्व पूर्णतः निजी लोगों का ही होता है। ये जो सेक्टर है यहाँ पर जो स्वामित्व है वो किनका होगा, निजी लोगों का। मतलब सरकारी कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, जो कि हमने पहले भी बात की है। किसी राज्य या केंद्रीय सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। मतलब कोई भी, चाहे राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, उनका इस क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं है, न ही उनका कोई मालिकाना हक है और न ही वे निजी क्षेत्र के व्यवसाय में कोई हस्तक्षेप करते हैं, चाहे लाभ के संबंध में हो चाहे किसी अन्य के संबंध में। तीसरा आता है लाभ सफलता की कसौटी। निजी क्षेत्र जितना सफल होना चाहता है उसके लिए उतना ही जरूरी क्या होता जाता है, लाभ। क्योंकि ये एक निजी क्षेत्र है, ये अपना विस्तार अपने लाभों पर ही करते हैं। यदि कोई सार्वजनिक क्षेत्र होता है तो उनके विस्तार के लिए सरकारी योगदान मिलता है, लेकिन निजी क्षेत्र जो होता है उसको अपने विकास, अपने विस्तार के लिए अपने स्वयं के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है, अपने स्वयं के लाभों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए उन्हें अधिक से अधिक लाभ कमाना भी जरूरी होता है। तो निजी क्षेत्र के उपक्रमों की सफलता को लाभ की मात्रा में मापा जाता है, लेकिन अब इनके सामाजिक उत्तरदायित्व का भी महत्व बढ़ता जा रहा है। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जो निजी क्षेत्र है, हम ये देखते थे कि कोई भी निजी क्षेत्र कितना सफल है, कितना सक्सेस हो चुका है, उनके लिए क्या जरूरी है, यही है कि उन्होंने कितना लाभ कमाया। ठीक है, अगर उन्होंने विस्तार किया तो कितना विस्तार किया, कितना विकास किया, तो उसके लिए भी प्रॉफिट जरूरी है। हम प्रॉफिट की मात्रा देख करके पता लगा लेते हैं कि व्यापार कितना सक्सेस है। लेकिन अब जो है, जैसा कि हमने पहले भी बात की, वर्तमान समय बदल रहा है, तो इन क्षेत्रों में भी सामाजिक उत्तरदायित्व इसका भी एक महत्व हो गया है और इन महत्व को भी देखा जा रहा है कि इनका इसमें कितना योगदान है और उसके आधार पर देखा जाता है कि ये व्यवसाय कितना सफल है, कितना सक्सेस है। चौथा आता है निजी प्रबंध। इसका प्रबंध स्वयं व्यवसाय के स्वामियों द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि ये व्यवसाय कैसा है, निजी क्षेत्र का व्यवसाय है, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। हमने पहले भी बात की। तो फिर व्यापार का संचालन कौन करते हैं, निजी लोग ही करते हैं। तो एकल व्यापार की दशा में तो व्यापार का जो स्वामी है वही उसका संचालन करता है। साझेदारी व्यापार में साझेदारों का जो समूह है वे लोग संचालन करते हैं। लेकिन अगर कंपनी है
उस कंपनी की दशा में जो अंशधारी होते हैं, अंशधारी हम कहते हैं कंपनी के स्वामियों को जो पैसा लगाते हैं, कंपनी के अंशधारियों द्वारा मनोनीत संचालक क्या होते हैं? कंपनी के जो अंशधारी होते हैं, जो कंपनी ने स्वामियों ने पैसे लगाए हैं, जिनका कंपनी में योगदान है, ये सब कहलाते हैं अंशधारी। और इनके द्वारा क्या किया जाता है? संचालक मंडल नियुक्त किया जाता है। और इन संचालक मंडल का काम होता है व्यवसाय का संचालन करना, मतलब कि प्रबंधकों की नियुक्ति करना। इन संचालक मंडल द्वारा व्यवसाय की देखरेख की जाती है या व्यापार का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट आता है कम राजनीतिक हस्तक्षेप। हम पहले भी बात कर चुके हैं, बार बार रिपीट भी कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में प्रायः राजनीतिक हस्तक्षेप कम होता है, क्योंकि इनका स्वामित्व निजी लोगों के हाथों में होता है। यहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप भी कम होता है। अब ये है कि जैसे जैसे सत्ता बदलती जाती है, सरकार बदलती है, तो कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। तो निजी क्षेत्र के व्यवसाय में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन ये है कि राजनीतिक जो परिवर्तन होते हैं उनका इतना प्रभाव निजी क्षेत्र पर नहीं पड़ता जितना सार्वजनिक क्षेत्र पर पड़ता है। तो ये था हमारा निजी क्षेत्र के बारे में, उसकी विशेषताएं। उसके आगे हम जो है निजी क्षेत्र की के प्रारूप क्या हैं, उनके उपक्रम के फॉर्मेट क्या क्या होते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।